वाओ, कितना प्यारा सतरंगी धनुष बना हुआ है। इसे रेनबो भी कहते हैं। देखिए कितना प्यारा दृश्य यहाँ बना हुआ है। लस्ट ग्रीन माउंटेन, साफ़ सुथरा रास्ता है यहाँ पर, कहीं पर भी टूटा फूटा नहीं है। और दूर पहाड़ियों में रेनबो मनमोहन दृश्य बना रही है। आज हम पहुंचे हैं जोशीमठ। भगवान बद्रीनारायण 6 महीने सर्दियों में यहाँ विराजमान होते हैं, तो इनकी भी उतनी ही मानता है जैसे बद्रीनाथ की है। तो भगवान विष्णु जी 6 महीने यहाँ पर रहते हैं। आपको दर्शन कराते हैं अभी। जय श्री हरि विष्णु। बहुत ही संकरा रास्ता है, छोटी छोटी सीढ़ियां हैं यहाँ पर, लेकिन भगवान जी को यहाँ बड़े सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ यहाँ पर लाया और ले जाया जाता है। ये देखिए, आपको दिखाते हैं मंदिर। जय श्री हरि विष्णु। यहाँ पर भगवान जी का दूसरा घर है, भगवान बद्री नारायण जी का। जय श्री हरि विष्णु। चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर, दर्शन कराते हैं। बने रहिए मेरे साथ आप। इन धार्मिक स्थानों पर जहाँ आप नहीं जा सकते, हम आपको वहाँ के देवताओं के दर्शन कराएंगे घर बैठे हुए। जय हो बद्री भगवान की जय हो। ये देखिए आप, भगवान बद्री नारायण जी का मंदिर, इनका दूसरा घर। सर्दियों में भगवान जी यहाँ नीचे आ जाते हैं और अपने इस घर में रहते हैं। कितने का दे रहे हो भाई? कितने का है? हाँ? कितने का है? 100 रुपए का। 50 की माला का। ठीक है। हाँ जी, आप यहाँ पर लोकल हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नाम क्या? चलो, अच्छा आप रोज आते हो? हाँ जी, रोज आते। ठीक है। अच्छा, रोटी करते, धन्यवाद। तो ये थे जोशीमठ के कुछ यहाँ पर लोकल रहने वाले, बहुत ही प्यारे लोग होते हैं ये। और थोड़ा धीरे चलना यार, मैं बीड़ी लगा के पी लूंगा। कहाँ इधर से वापस आ गए? हाँ। मंदिर कहाँ है? अच्छा, दर्शन कर भी गए? अच्छा, मोबाइल छीन लिया जाएगा। अरे कोई बात नहीं, दिखाते हैं आपने। देखिए भगवान विष्णु जी का सेकंड घर, दूसरा घर। इधर है मंदिर? क्या इधर है मंदिर? इधर क्या है? पहले इधर जाना पड़ता है? हाँ, जाओ मंदिर। अच्छा, डेरा है वो पंडा लोग के। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ये देखिए यहाँ के पुराने घर, पुजारी निवास, कितने सुंदर कलरों से बनाए गए हैं। अंदर वीडियो नहीं बना सकते? अंदर की वीडियो तो नहीं बनाते? अच्छा, चप्पल इधर। हाँ जी हाँ जी। तो भगवान जी का बहुत सुंदर घर, जैसे ही वहाँ घर है तकरीबन कुछ उस तरीके से ही बनाया गया है इसको। जय श्री। अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, तो आपको यहाँ बाहर से ही भगवान जी के मेन गेट का वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। जय श्री बद्रीनारायण। ये पवित्र स्थान गंधमादन पर्वत का प्रवेश द्वार माना जाता है। बद्रिकारण्य के अंतर्गत ये गंधमादन पर्वत का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर नृसिंह भगवान शांत रूप में तपश्चर्या में विराजमान है। ठीक है जी। पवित्र दिव्य देशाख्यम ज्योति संगे निजालये नृसिंह रूपी भगवान यत्रास्ति मुक्तिदायक। नृसिंह भगवान यहाँ पर तपश्चर्या में रत हैं। क्यों हैं?
मोक्ष देने के लिए, जी मनुष्यों को मोक्ष देने के लिए यहाँ पर नरसिंह भगवान विराजमान है। तपस्या में रत हैं। ठीक है। अब हर कोई आए कि मोक्ष दो, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। हम बिल्कुल पात्र हमें बनना पड़ेगा, इस शरीर को पात्र बनना पड़ेगा। किस भाव से हमें यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल आना है, किस भाव से दर्शन करना है। जी। ये स्थान जो है, इस स्थान पर आप भीतर मंदिर में प्रवेश करेंगे, 15 मिनट में आपको एहसास हो जाए कि वास्तव में यहाँ पर नरसिंह भगवान शांत रूप में, भीतर जो है शांति आ जाएगी। आप जी। जो भगवान ने उग्र रूप का परित्याग किया था वो इस स्थान पर किया था। जी। मुल्तान में, पाकिस्तान में माना जाता है। अच्छा जी। यहाँ नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। नरसिंह अवतार मानते हैं कई कई पुराणों में तो ऐसा वर्णन है कि सिर्फ एक के लिए हुआ। जी। अवतार होते भगवान के कई अवतार हैं, जो कि अवतारों का वर्णन मिलता है। जगत कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, जी। धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, आसुरी शक्ति को विनष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन ये अवतार ऐसा अवतार माना गया सिर्फ एक के लिए। जी। अब बताइए उसकी कितनी ऊंची कक्षा रही होगी उसकी। जी। भक्त प्रहलाद के लिए, प्रहलाद के लिए, बिल्कुल सही बात है। और अन्य अवतारों को जो है विष्णु अवतार है जी। और 24 अवतार और अन्य हैं, लेकिन महाविष्णु किसी अवतार को नहीं कहा जाता। जी। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। जी। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु महर्षि कश्यप जी के पुत्र थे। जी। महात्मा कश्यप जो हैं कहते हैं कि 14 विद्याओं के ज्ञाता थे। जी। महर्षि कश्यप जो हैं जी। तंत्र से लेकर के, वेद से लेकर के, ज्योतिष से लेकर के, सांख्य योग न्याय सब कलाओं में संपूर्ण थे। संपूर्ण थे। ठीक है जी। तो लोग तर्क करते हैं कि इतने बड़े ऋषि थे, राक्षस पैदा कैसे हो गए। जी। तर्क करते हैं लोग, पर उन्होंने तपस्या की थी। अब जैसे आनुवंशिकता के आधार पर जो है माता पिता के गुण, स्वभाव, शक्ल, सूरत ऐसे चलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल भिन्न हो गए। कहाँ महात्मा कश्यप और कहाँ दोनों असुर। जी। बोले हुए क्यों? बोले एक भूल हुई पत्नी से। दिति नाम की पत्नी थी और संध्या काल में गर्भाधान हो गया। संध्या काल में 4 चीजें वर्जित हैं जी। भोजन, शयन, स्वाध्याय, मैथुन जी। 4 चीजें होंगी, 4 चीजें ये वर्जित हैं जी। तो संध्या काल में जो है हुआ गर्भाधान, वो गलती हो गई, 2 असुर पैदा हो गए। असुर पैदा, ठीक है जी। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप इतने बलशाली बन गए, तपस्या भी की जी। तपस्या भी की तो इतना बल प्राप्त हो गया हिरण्याक्ष को कि पूरी धरती पृथ्वी को रसातल ले गया जी। सारी व्यवस्था बिगड़ गई जी। भगवान नारायण जो हैं ब्रह्मा जी की नासिका से एक सूक्ष्म जीव बन गए, वराह जी। और वो सूक्ष्म रूप जैसे ही भगवान सूक्ष्म रूप में आए, धरती पर विशाल वराह बन गए, रसातल गए। हिरण्यकश्यप उसको, हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी को अपनी ठोटी में ले आए जी। वराह रूप हिरण्यकश्यप था, फिर उसका बदला लेने के लिए भगवान नारायण का विरोधी बन गया जी। और तप करने लगा। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चल पड़ा जी। तपस्या ब्रह्मा जी की। अच्छा, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है भगवान नारायण की नाभि कमल से हुई है, तो पिता वही माने जाएंगे जी। पुत्र की तपस्या, पिता से बैर।
जी। कहाँ मर्यादा कहाँ है, इसमें तो बिल्कुल। कुछ बात ही नहीं है। बिल्कुल। अब वरदान वो तपस्या का उद्देश्य था उसका कि अमर हो जाऊं, जी। अमर बनूं। ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक तपस्या के एक पैर पर खड़े होकर के कहते हैं कि दीमक लग गए थे, जी। दीमक लग गए सादा समाज इस हजारों वर्षों। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मांगो। बोले एक वरदान है। बोले बोल तो सही। बोले अमरता। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अमर मैं ही नहीं हूं, आपको कैसे शुरू कल्प बीत जाते हैं, मैं भी समाप्त हो जाता हूँ, जो वस्तु मेरे पास है ही नहीं, मैं तुझे कहां से दूं। जी। कश्यप ने कहा इसके बदले में 10-5 मांगो। तो बोले आप 10 50 मांग ले, कोई बात। जी। तो गिनने लगा, न धरती पर मरो, न आकाश में मरो, न जल से, न जल में मरो, स्थल में मरो, न देवताओं से मरो, न यक्षों से, न किन्नरों से, न रात को न दिन को, न हाथ से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा बस हो गया बस। जी। तथास्तु बोल दिया, भाई बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया। तो अब इसको ये लगा कि हो गया, अब अमर तो मैं हो ही गया। जी। अब इतने साल वर्षों की तपस्या करने के बाद इसकी बुद्धि में विकार आ गया, जबकि तपस्या से बुद्धि में जो है ज्ञान आना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए तपस्या से। जी। लेकिन इसमें तो सारे विकार आ गए। हाँ जी। क्योंकि उद्देश्य जो है घमंड आ गया। हाँ, उद्देश्य जो है उसका तपस्या का ठीक नहीं था। जी। चल पड़ा तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होकर के बन गया। या मेरी मौत तो होनी नहीं, मरूंगा तो नहीं मैं। शासन करने लगा देवताओं को, पूरी व्यवस्था, पूरी सृष्टि की व्यवस्था जो है बिगड़ गई। जी। अब बिगड़ गई तो दैव योग से हुआ क्या, उसी के पुत्र रूप में भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जन्म हो गया। जी। अब यहाँ भी तर्क करते हैं कई लोग कि ये राक्षस था, जी। और ये भक्त कैसे हो गया इसका पुत्र जो है, उसको राक्षस होना चाहिए था। जी। बोले जब ये गर्भ में था तो कयाधु उसकी पत्नी थी, जो उसको भगदेव श्री नारद जी ने अवतारों की कथाएं सुनाई थी भगवान की। जी। जब वो भगवान की अनंत लीलाएं हैं। जी जी बिल्कुल। सब कथाएं सुनाई थी, तो वो गर्भ में जो है वो सृजन जो बालक जो था, भक्त जो है वो कथा सुन रहा, वही प्रवृत्ति हुई उनकी, वही प्रवृत्ति। बिल्कुल। जब द्वापर में अभिमन्यु गर्भ में कथा सुन सकता है, जी बिल्कुल। तो सत्ययुग का प्रहलाद गर्भ में कथा न सुन सके, कोई आश्चर्य बात नहीं। जी, वही विचार आएंगे, आए विचार हो। जी जी जी। भक्त बन गया नारायण का, जपने लगा, ये विरोध करने लगा। पुत्र बंधित्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक, ऐसे वचन बोलने लगा। शास्त्र का ज्ञाता भी था वो, जी। आखिर था तो महर्षि का पुत्र। जी। बोले बाल होना अच्छी बात है, लेकिन कुपुत्र पैदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे वचन करने लगा तो प्रताड़ित करने लगा, फेंक दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर भगवान खम्भ से प्रकट होते हैं, जी। उसका वध कर देते हैं। जी। उसके वध करने के बाद जो है एक समस्या का समाधान भगवान ने कर दिया, दूसरी समस्या खड़ी हो गई। वो क्या थी? नृसिंह अवतार, आधा शेर और आधा नर, उसके वचनों के अनुसार जो है भगवान ने अवतार धारण किया था ना ये। जी जी जी। अब जीव है तो ये मनुष्य का शरीर है तो ठीक है, सर्प का शरीर है तो पूरा शरीर सर्प का है, शेर का है तो शेर का है, जी जो भी है जी। लेकिन ये तो विचित्र शरीर है। जी। आधा शेर और आधा नर। जी। मतलब इसको शांत ब्रह्मा जी ने सुधी थी, जी। देवताओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने नहीं शांत नहीं हुए। तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ विपत्ति आती है देवताओं पर, वहाँ भगवान शंकर का आह्वान होता है। जी। और भगवान शंकर आते हैं समस्याओं का समाधान करते। जी जी। इसलिए और देवताओं को महादेव नहीं कहा गया, भगवान शंकर को ही महादेव है, बिल्कुल। जहाँ विष पीने की बात आती है, भगवान शंकर विष पी लेते हैं। समुद्र मंथन में विष पिया, बहुत कठोर समस्या आ गई। जी जी। हलाहल विष निकला। हाँ जी। भगवान शंकर को आवाहन किया तो पी गए। जी। यहाँ भी ऐसी समस्या हुई है। जी। तो कहते हैं कि भगवान शंकर योग बल से जो है भगवान को अपने टंग त्रिशूल में रखती जी। और पूरे तीर्थों का भ्रमण करवाती, अन्य लोगों से लेकर, और इस भूतल का, पृथ्वी का भ्रमण करते करते
अच्छा ये बताइए, ये भगवान जी यहाँ इनका मतलब कैसे आगमन होता है 6 महीने में, मतलब? हाँ जी जी। ये होगी। हाँ जी, धन्यवाद आपका। यहाँ पर जो है नवंबर में जी मार्गशीर्ष मास से प्रारंभ होता है। जी मार्गशीर्ष संक्रांति के बाद पंचांग शुद्धि के द्वारा जो है जी दिन निकाला जाता है। जी और 6 महीने भगवान शंकराचार्य की प्रतिष्ठा जी। और आती और बद्रिकाश्रम में भगवान देवताओं द्वारा भी पूजित है। जी 6 महीने मनुष्यों द्वारा, 6 जी महीने देवताओं द्वारा। जी जी मोक्ष धाम है जी। भगवान का। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये पंडित जी थे पुजारी जी मेन मंदिर के यहाँ पर, तो इन्होंने विस्तार से हमें बताया। तो सनातन धर्म का हमें प्रचार करने में कोई बुराई नहीं, ना ही इन्होंने कोई ऐसी बात कही जो हमारे ग्रंथों के विरुद्ध हो। इन्होंने बहुत ही अच्छे विस्तार से बताया हमें। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आएं और बद्री विशाल भगवान जी के दर्शन कीजिए और अपना मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। जय बद्री विशाल भगवान जी। बद्रीनाथ में हम रात को ये खाना खा रहे हैं। खाना बहुत ही अच्छा है, बाकी साथी बता रहे थे, और वाजिब रेट भी है, 200 रुपये में थाली, और अच्छा है। व्यू भी इनका अच्छा है होटल का, बहुत ही सुंदर होटल। यहाँ कोई इतनी महंगाई नहीं है, रूम भी आपको सस्ते मिल जाएंगे।